हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। माँ लक्ष्मी की, श्री हरि की, विष्णु आप श्री हरि की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ आप जितने भी देखते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। इससे रीडर को मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी निगेटिव कमेंट ना करें। मैंने देखा है कि मनी से रिलेटेड जब भी कोई रिचुअल्स डाला जाता है तो लोग बहुत बुरे कमेंट करते हैं कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए हैं, मैं बैठ के खा रहा हूँ, मेरी सात पुश्ते खाएंगी। तो ऐसे कमेंट ना करें। देखो, आप जो भी काम करते हो उसमें आपको बरकत हो, है ना। बिना काम करे तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, बट लोग जितना काम करते हैं उसमें बरकत नहीं होती, तो वो उसमें बरकत के लिए होते हैं। ठीक है, आप कभी पैसे से खाली ना रहें, आपका काम वक्त पर हो जाए, तब आपको मनी उपलब्ध हो जाए। वो रिचुअल्स और रेमेडी इसलिए होते हैं। इतना किसी के पास नहीं होता कि इतना मिल जाए किसी रेमेडी को करके कि वो बैठ के खा लें। तो प्लीज़ यहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल भी ना करें। ये मनी अट्रैक्ट करता है, मनी में स्टेबिलिटी लाते हैं। जो भी मनी से रिलेटेड रिचुअल्स रेमेडी की जाते हैं, मनी का फ्लो बढ़ता है और आप जो भी कमाते हैं उसमें बरकत होती है। जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं, या फिर जैसे किसी अचानक से बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई अननेसेसरी एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, या कोई हमसे उधार लेने आ जाता है, तो इस तरीके के जो अननेसेसरी खर्चे हैं, जो मनी स्पेंड हो जाता है जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, बीमारियां बहुत खा जाती हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी के लिए रेमेडी होती हैं। तो ये दालचीनी से रिलेटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ, निगेटिव कमेंट्स बिल्कुल भी ना करें। तो ये थर्सडे और फ्राइडे को आप कर सकते हैं। ध्यान से सुने। आपको एक दालचीनी की डंडी लेनी है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और चावल के कुछ दाने लेने हैं। आप मोल वाले चावल जो होते हैं ना, गोल्डन कलर के, वो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम ही खंडित चावल होते हैं। तो कोई भी हम रेमेडी करते हैं तो उसमें टूटे हुए चावल मनाही होती है। तो चावल के कुछ दाने लें, एक छोटी सी लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर आप ले सकते हैं, और घी का दीप। कैसे करना है, किसी भी शांत स्थान पर बैठ जाएं। जब बच्चे स्कूल चले जाएं, सब खाली हो जाएं, तब आप कर सकते हैं। आपका सुबह सुबह में टाइम बनता है, जब भी हो, लेकिन शांत माहौल हो। सामने लक्ष्मी जी की तस्वीर रखें, फिर उसके सामने चावल की एक छोटी सी डेरी बनाकर उस पर दालचीनी की डंडी रखें। फिर दीपक जलाएं और 11 बार यह मंत्र बोलें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरे जीवन में धन, सौभाग्य, सफलता का प्रवाह हो रहा है, धन में स्थिरता आ रही है, और जो भी मतलब अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, बीमारियों में जा रहे हैं, इनसे बचाव हो रहा है। फिर उसके बाद कुछ देर वहीं पर रहने दें, पॉजिटिव अफर्मेशन लें। उस अफर्मेशन में एक भी नेगेटिव वर्ड का आप यूज़ ना करें। ठीक है, और सॉरी, मैंने भी बोला कि बीमारियों में जा रहा है, आपको ये नहीं करना है। आपको कहना है कि मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, धन में बरकत हो रही है। इस तरीके की नेगेटिव वर्ड का यूज़ आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद उस दालचीनी को या तो आप अपने पर्स में रख सकते हैं, या फिर जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। पर्स में रखना मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि लेडीज़ के लिए तो ठीक है, बट मेंस्ट्रुएशन टाइम में ये चीज़ें हम रिचुअल से रेमेडी करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो देखो डिवाइन का थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता ही रहता है। और जेंट्स के लिए तो बिल्कुल ही मनाही है, क्योंकि देखो बाहर वो खाते हैं, पीते हैं, ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, फिर उन्हीं हाथों से हम उन्हीं पर्स से पैसे भी निकालते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ पर पैसा रखते हैं, घर में रखते ही होंगे खर्चे के लिए, तो आप वहाँ पर रखें। इससे क्या होता है कि जो अनुष्ठान आपने किया है, इससे आर्थिक ऊर्जा एक्टिव होती है और धन अट्रैक्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया, जो अननेसेसरी खर्च होते हैं वो नहीं होते हैं। फिर ये हो गई एक रेमेडी। उसके बाद आपको दूसरी रेमेडी बताती हूँ। वो आज थर्सडे के दिन आप कोई भी सफ़ेद एक मिठाई ले लें, और नहीं तो आप फ्राइडे को भी ले सकते हैं। एक दिन पहले अगर आप रख लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो आपको सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई ले लेनी है, सफ़ेद रंग की। फिर उसको अपने घर के मंदिर में सूर्य जब निकल जाए, उसके बाद सनराइजिंग के बाद से जब सूर्य छुपे उससे पहले पहले वो आप अपने घर में, चाहे आपकी अपनी बेटी ही क्यों ना हो,
3 से 11 साल तक की वो कन्याओं के रूप में आती हैं, तो आप उनसे वो मिठाई मतलब उनको खिला दें पूजा करने के बाद, माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद। और ये आप कम से कम 4 या 5 फ्राइडे कंटिन्यू करके देखें, आपको स्टेबिलिटी थोड़ी सी नज़र आएगी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आएगी, पैसे में बरकत होने लगेगी। ठीक है, और आपको जो भी सोर्स है आपके इनकम के, उसमें आपको पहले से ज़्यादा बरकत होने लगेगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आप पहले से भी थर्सडे में इस मिठाई को रख सकते हैं, चाहे फ्राइडे में भी ला सकते हैं। माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाएं और उसके बाद वो कोई भी कन्या हो जो 12 साल तक की हो, उसको आप ये मिठाई खिला दें। और फ्राइडे 4 या 5 फ्राइडे आप ये करके देखें। आई होप कि आपको रेमेडी अच्छी लगी हो, और जो भी देख रहे हो एनर्जी को क्लेम करने के लिए महालक्ष्मी या जय श्री राम या फिर श्री हरि, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, आपको ढेर सारी रेमेडी मिलने वाली हैं।